कोई ऐसी फसल लगाने की सोच रहे हैं जो कि 60 दिन में तो तैयार हो जाए, साथ ही साथ मंडी भाव की बात करें तो 60 रुपए प्रति किलो से लेकर 100 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव रहे, कितना भी डाउन रेट रहे तब भी 40 रुपए प्रति किलो आपको रेट मिल जाए। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसी फसल के बारे में बताने वाली हूँ जो कि सिर्फ कम लागत में 60 दिन में तैयार हो जाएगी। मंडी भाव की बात करें तो अभी का जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ अभी 40 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव चल रहा है, लेकिन जब आपकी फसल आएगी उस टाइम पे इसका मार्केट का रेट हो जाएगा 60 रुपए प्रति किलो से लेके, अगर देखिए मार्केट पे डिपेंड करता है 100 रुपए प्रति किलो भी हो सकता है। आप ये लेके चलिए कि 40 रुपए प्रति किलो से लेके 60 रुपए प्रति किलो की तो बीच में रहेगा ही रहेगा, यानी इससे कम तो आपको रेट मिलेगा ही नहीं। अब बात दूसरी अच्छी बात क्या है इसमें, अगर आप इस फसल को करते हैं तो इसके बाद आप नेक्स्ट कोई फसल कर सकते हैं, यानी 60 दिन तो ये तैयार होने में लगाती है, 60 दिन के बाद आपको ये फल देना शुरू कर देती है, जिसे आप तुड़ाई करके हार्वेस्टिंग करके मंडी में सेल करके पैसा ले सकते हैं। उसके बाद ये 1.5 महीने तक आपको और पैसा देती है, यानी 1.5 महीने तक आप इसकी हार्वेस्टिंग और करते रहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट कोई फसल कर सकते हैं, यानी आप 2.5-3 महीने की कोई फसल करते हैं उसमें आपको इतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना ये फसल आपको प्रॉफिट दे जाएगी। यानी अगर आप कोई फसल लगाते हैं तो उस फसल का प्रॉफिट देखना और इस फसल का प्रॉफिट देखना। देखिए किसान साथियों, आप सभी लोग पहले से इसकी खेती करते आ रहे हैं लेकिन सही टाइम से नहीं कर रहे हैं। देखिए बहुत सारे किसान साथियों ने इसकी खेती की होगी, यानी नवंबर में की होगी या दिसंबर में या जनवरी में या अक्टूबर में इसकी खेती की होगी, लेकिन अभी जो हम आपको बताने वाले हैं वो फरवरी के महीने में लगाएंगे और मार्च के महीने में यानी मार्च अप्रैल के महीने में आप इसकी फल तोड़ाई करेंगे, हार्वेस्टिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं उस फसल के बारे में, तो हम बात कर रहे हैं लेट मटर की खेती के बारे में। जी हाँ, आप किसी भी महीने जाइए मार्केट में डिमांड इसकी मिलती है, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या रहती है, मैं जैसे हर वीडियो में कहती हूँ स्मार्ट किसान बनिए, स्मार्ट किसान बनिए। अपने खेत को नहीं बदलना है, सिर्फ अपने माइंड को बदलना है। अपने माइंड में क्या बदल सकते हैं, हम जो खेती कर रहे हैं उसका टाइम टेबल चेंज कर सकते हैं। तो टाइम चल रहा है मटर का 40 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव चल रहा है फरवरी के महीने में, वहीं अगर आज आप लगाएंगे तो मार्च के महीने में 60 रुपए प्रति किलो इसका मंडी का भाव मिलेगा। एक बार आप इसकी खेती करके देखिए और उस टाइम पे जब आपकी हार्वेस्टिंग आए, पहली हार्वेस्टिंग आए, तब आप खुद आके कमेंट करोगे हाँ आपने बताया था 60 रुपए प्रति किलो अभी हमें रेट मिल रहा है, और जब इसका रेट इस टाइम पे ये चलेगा तब मैं आके खुद वीडियो बनाऊंगी। बहुत सारे किसान साथी ये कहते हैं गर्मियों के टाइम पे इसके पौधे मुरझा जाते हैं, बढ़ते नहीं है, तो देखिए गर्मियों के टाइम तक ये आपकी परिपक्व हो जाएगी, यानी मार्च में गर्मी आती है, अभी क्या चला है फरवरी का महीना चला है, तो फरवरी के महीने में ये पूरी परिपक्व हो जाएगी और मार्च के महीने में तो ये आपको फल देना शुरू कर देगी। तो आपको अनुकूल टाइम खोजना है तो फरवरी का महीना है। आप कहीं भी रह रहे हैं, किसी भी कोने में रह रहे हैं, फरवरी जैसा महीना आपको दोबारा साल में नहीं मिलता है। ये किसानों के लिए सबसे अच्छा महीना है जहाँ पे वो अपनी खेती से ज्यादा पैसा ले सकते हैं। इसकी कुछ वैरायटी है जिनकी तरफ हम नजर डालते हैं, आप चाहे वो वैरायटी अपने क्षेत्र में कर सकते हैं। बात करते हैं नंबर 1 वैरायटी RSV1, यानी RSV1 काफी अच्छी वैरायटी है। ये क्या जल्दी पकने वाली वैरायटी है। अब दूसरी है PDR, यानी PDR उच्च उत्पादन देते हैं, यानी ज्यादा उत्पादन देने के लिए जानी जाती है। नंबर 3 है स्लोवर, यानी स्लोवर लंबी अवधि में अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाते हैं। अगर आपको एक बार फसल लगानी है और ज्यादा दिनों तक आपको हार्वेस्टिंग करनी है, 3 को चूज कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी पकने वाली चाहिए तो नंबर 1 को, और ज्यादा उत्पादन चाहिए आपको तो नंबर 2 को कर सकते हैं। अब आप खुद डिसाइड करना कि आपको कौन सी वैरायटी मिल रही है और आप कौन सी वैरायटी लगाने वाले हैं। इसके उत्पादन की बात करें तो 80 किलो से लेकर 100 किलो प्रति हेक्टेयर में ये उत्पादन के लिए जानी जाती है। और पकाई की बात करें, ये कितने दिन में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है, जो पहले मैंने वीडियो में बताया था 60 दिन में ये हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसमें पानी की बात करें तो पूरी फसल में 6 से लेकर 7 दिन के बाद आपको पानी लगाना है। तो देखिए पानी आपको इसमें ज्यादा नहीं लगाना है, अगर आप ज्यादा पानी लगा देंगे तो इसकी जो जड़ होती है वो सड़ जाती है, इसमें फफूंदी का रोग ज्यादा देखने को मिलता है। तो टाइम पे आपको देखना है कि आपकी फसल में रोग आ रहा है, उसका आप नियंत्रण करें, उसमें आप दवाई लगाएं। इसमें 2 चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, एक नाइट्रोजन की, दूसरा फास्फोरस की। तो नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा स्रोत देखिए एनपीके में भी नाइट्रोजन मिलती है, साथ ही साथ हमें यूरिया में भी नाइट्रोजन मिलती है। और देखिए फास्फोरस के तो कई स्रोत हैं, तो देखिए फास्फोरस के लिए आप कुछ भी यूज कर सकते हैं जो आपके क्षेत्र में उपलब्ध हो, लेकिन यूरिया तो हर क्षेत्र में उपलब्ध होता है, यानी आप इंडिया के किसी भी कोने में देख रहे हैं यूरिया मिल जाएगा।
तो आप यूरिया, एनपीके, नाइट्रोजन के लिए दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। देखिए सबसे अच्छी बात क्या रहती है, जब आप यूरिया लगाएंगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन मिलेगा, लेकिन जब हम एनपीके लगाएंगे तो एनपीके में हमें कई चीजें मिलती हैं, जैसे दोस्तों एक सावधानी आपको यहाँ पे रखनी है। बहुत सारे किसान साथियों का कमेंट आता है कि हमारी मटर की खेती पीली पड़ रही है, पीली पड़ रही है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो आपको घबराना नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन आपके पास है। वहां पे आपकी खेती में पोटास की कमी है, यानी आपने जो मटर की है वहां पे उसे पोटास नहीं मिला है, तो आप उसमें पोटास लगा देंगे तो आपकी खेती का पीलापन समाप्त हो जाएगा, यानी आपकी फसल का पीलापन समाप्त हो जाएगा। तो आप पोटास लगा दीजिए, घबराइए मत। और इस फसल के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मटर की खेती फरवरी में करते हैं या नहीं करते हैं, किस महीने में करते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और आपको कौन कौन से रोग देखने को मिलते हैं जिनसे आप ज्यादा परेशान है, मटर की खेती नहीं कर पा रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जरूर पूछें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।